नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते आज की खबरों की ओर। बीजेपी में बगावत और तेज हुआ। भाजपा नेता और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जनसुराज में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावत तेज होती जा रही है। नई खबर यह है कि बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक और प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ने विद्रोह कर दिया। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ने जनसुराज में अपना दामन उन्होंने थाम लिया है। उन्हें बक्सर के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र से जनसुराज पार्टी का टिकट भी मिल चुका है। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी बवाल। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार को कांग्रेस के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। घटना के दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की गाड़ी में तोड़फोड़ की भी कोशिश की गई। कांग्रेस ने कहा, मुकेश सहनी सीटों के लिए तेजस्वी से बात करें। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर टकराव अभी भी कायम है। कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। पार्टी इसके अलावा 7 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने मुकेश सहनी को भी सीधा जवाब दिया है, अगर सीटों पर बात करना है तो तेजस्वी यादव से बात करें, कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की पहली लिस्ट जारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एलजेपी की पहली लिस्ट में कुल 14 उम्मीदवारों ने नाम शामिल किया है। एनडीए में चिराग की पार्टी को कुल 29 सीटें मिली हैं। बाहरी उम्मीदवारों के खिलाफ बिगुल फूकेंगी विश्वामित्र सेना। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच विश्वामित्र सेना ने यह ऐलान किया है कि बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दे पर विश्वामित्र सेना शंखनाद करेंगी। दरअसल सनातन संस्कृति की पुरानी धरोहर बक्सर को विकास की गति देने को संकल्पित विश्वामित्र सेना की राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे द्वारा बक्सर के विकास को लेकर काफी दिनों से संघर्ष किया जाता रहा है। बिहार में नामांकन दाखिल करते ही महागठबंधन के उम्मीदवार अरेस्ट। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल से चुनावी सरगर्मी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान ने पुलिस के नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया है उन्होंने, और पुलिस के इस एक्शन से जिले की सियासत काफी गर्म हो चुकी है। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने किया नामांकन। जनसुराज के चर्चित भोजपुरी सिंगर व एक्टर रितेश पांडे को करगहर से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया है। रितेश पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशन करने के बाद रितेश पांडे ने मीडिया से बातचीत की। रितेश पांडे ने कहा कि बिहार में मुद्दा एगो नहीं है, बहुत सारा मुद्दा है जिस पर हम काम करेंगे। गरीबी, अशिक्षा, पलायन हमारा मुख्य मुद्दा है। बिहार के लोगों का जीवन सही करना हमारा मुद्दा है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बीजेपी ने की जारी। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बुधवार को जारी किया। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का नाम शामिल है, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आईपीएस आनंद मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है, वहीं आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट दिया गया है। राघोपुर से तेजस्वी यादव ने किया नामांकन। लालू राबड़ी रहे मौजूद। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगी, वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी। इससे पूर्व उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं ने अपना नॉमिनेशन किया। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन पर्चा भरा। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मिसा भारती और संजय यादव मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में प्रचार शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगातार कई रैलियां करेंगे। योगी के चुनाव प्रचार का सिलसिला 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यूपी सीएम पटना और सहरसा में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे। दोनों जगहों पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बतौर स्टार प्रचार बिहार में रैलियों के लिए बुलाया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।